तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरोमाकुन सीजन 8 पार्ट 11। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जब वापस आ जाता है ना एंड सारा का सारा उसका जो रायता रहता है वो सब कुछ यहाँ पर रैप अप हो जाता है। लास्टली हमें दिखाया गया था कि अपना पर्सन एंड अपने यहाँ पर लीड रहता है ना, दोनों होमवर्क के रिक्वेस्ट के लिए अपना इरुमा को अप्रोच करते हैं एंड सारी बातें चल जाती है। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना बताता है लीड कि हमारी स्टोरी सुनना चाहोगे इरुमा, कि हम लोग ने कितना मुश्किल से अपना आखिरी के 3 दिन रहता है ना, ये मिड टर्म वाला रहता है ना अपने यहाँ पर ये लोग का एंड सेमेस्टर, वो कैसे ये लोग ने यहाँ पर होमवर्क की तलाश में निकाल दिया। एंड या उसी के बाद से इन लोग की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना लीड एंड यहाँ पर परसो रहता है ना, वो पूरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो छुट्टियों के दिन रहता है ना, वो पूरे के पूरे मज़ेदार यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एंजॉय करना, हर चीज़ में यहाँ पर बिता देते हैं। एंड चाहे वो बहुत सारी चीज़ है एंड लास्टली जब आखिरी के कुछ दिन बच जाते हैं ना, 3-4 दिन, तो उन लोग को रियलाइज़ होता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बिकॉज उन लोग ने एक ऐसी चीज़ को भूल गए जो उन लोगों को करना चाहिए था, जो रहता है अपना होमवर्क। एंड बंदा अपना सोचता है कि यहाँ पर अपना इरुमा से रहता है ना, उसको मिलने से 3 दिन पहले का उन लोग का स्टोरी बताया जाता है कि जब वो लोग यहाँ पर होमवर्क की तलाश में सोच रहे थे कि आखिर कैसे हम लोग ना काम करें, तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना लीड बताता है कि हमारे पास कुछ ही दिन बचे रहते हैं एंड हम लोग का होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं हो रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो सोई से पूछता है बट सोई अपने ख्यालों में एकदम फंसा रहता है। वो सोचता है कि हम लोग ने इतने मज़े किए, इतनी चीज़ें किए, क्यों हम लोग का होमवर्क हम लोग को यहाँ पर हॉन्ट कर रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें, हमारा प्लान पूरा का पूरा चेंज हो गया। एंड इसी के साथ दोनों यहाँ पर परेशानी में जूझ रहे रहते हैं एंड सोचते हैं कि हम लोग को यहाँ पर इन लोग को जो प्रोजेक्ट मिला रहता है ना, डोरिल नाम से अपना रहता है, सारा का सारा जो भी आर्ट रहता है, मैजिक एंड सब सारी चीज़ें, वो सबको इन लोग को यहाँ पर कंप्लीट करना रहता है। एंड इसी वजह से ये लोग सोचते हैं कि पहले तो हम लोग को किसी की मदद चाहिए, बाकी सब ने भी तो होमवर्क बनाया होगा, तो हमें यहाँ पर किसी ना किसी को अप्रोच करना चाहिए एंड हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अपना लीड बताता है कि मुझे जहाँ तक आइडिया रहता है ना, जैज अभी अपना कुछ पार्ट टाइम की वजह से बिजी रहता है एंड अपने इरुमा की आर्मी रहती है ना, क्लारा है, नासमिदु सब, वो सब यहाँ पर म्यूजियम विजिट करने गए हैं, तो उस वजह से ये चारों लोग रहते हैं ना, तो ये अवेलेबल नहीं रहते। आप लोग को याद ही होगा ये चारों दरअसल अपना फैंटम वाला जो इवेंट है उसमें अपना बिजी रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना लीड एंड यहाँ पर अपना जो परसोए रहता है ना, दोनों अप्रोच करता है यहाँ पर एलोसर के यहाँ पर रेसिडेंस में। ऑब्वियसली अपना एलोसर सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट रहता है तो उससे हेल्प मिल ही सकता है। एंड साथ ही साथ वो पूरे के पूरे स्कूल का यहाँ पर रैंक नंबर 1 आता है, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन हेल्प हम लोग को कौन कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट को यहाँ पर रिंग करता है एंड जो पर्सन उसको अप्रोच करता है वो दरअसल कोई लड़की रहती है एंड कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर एलोसर से मिलने आए हो। एंड इसको देख के ये दोनों दम सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपनी जो बंदा रहता है ना अपना एलोसर, वो आता है कि यार भाई फ्रांसिस, इस तरीके से दूसरों को मत इनवाइट करो यार, मेरे से पूछ तो लो कम से कम। एंड पीछे से अपना बंदा आता है, वही अपनी जो लड़की रहती है उसका नाम फ्रांसिस रहता है, जो कहती है कि अरे हम लोग वैसे ही प्रैक्टिकली फैमिली है तो ये सब चीज़ों को तो मैनेज करना चाहिए ना। एंड उसी बात पे हमें दिखाया जाता है कि लीड अपना परसो रहता है ना, वो दोनों स्लेंडर को रहता है ना, श्नेडर, उसको यहाँ पर पकड़ लेता है एंड कहता है कि हेलो सर, ये क्या चल रहा है दुनिया में, आखिर इतनी बेहतरीन यहाँ पर लड़की तुम्हारे साथ क्या घूम रही है, हमें इंट्रोड्यूस एटलीस्ट करवा दो। जहाँ पर वो लड़की रहती है ना, अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है फर्गस फ्रांसिस एंड तुमसे मिलकर खुशी मिली। एंड इस बात पे यहाँ पर कहती है कि देखो तुम लोग के स्कूल में है ना, जो फर्गस लेक्चरर रहती है ना, वो दरअसल मेरी मॉम रहती है जो बैबलस में पढ़ाती है। एंड ये सोचते हुए इन लोग को यहाँ पर वो पर्सन याद आती है जो वहाँ पर लाइब्रेरी रहती है ना, लाइब्रेरियन की यहाँ पर टीचर वो रहती है। लेकिन ये चीज़ याद करते हुए अपना रहता है ना पर्सन एंड यहाँ पर लीड रहता है, उन दोनों को याद आता है कि अरे एलो सर एक बार यहाँ पर जो सैप बैट रहता है ना अपने यहाँ पर डेटिंग वाला जगह, वहाँ पर भी तो बताया था कि उसका यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर किसी लड़की के साथ मुलाकात हुआ है एंड उसके बाद से वो यहाँ पर इन्वाइटेड कर दिया गया। तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं ये जो कहा जाता है कि अपने एलोसर के यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड रहती है ना, कहीं ये तो नहीं ना। एंड उसी बात पे अपनी जो फ्रांसिस कह रहे थे कि मुझे बताया गया था कि अभी हम लोग स्नेडर आए हम है ना, वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अपना आखिरी के दिन है यहाँ पर छुट्टी के कैसे गुजारे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ने सोचा था कि अपनी मॉम से यहाँ पर बात करके है ना अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर शेयर करें। एंड इस बात पे यहाँ पर दोनों आते हैं एंड कहते हैं कि तुम दोनों आखिर मिले कैसे, तुम लोग कब से है ना तुम उसके घर पे विजिट कर रही हो एंड तुम्हारी हॉबीज़ क्या है एंड आखिर तुम्हें एलोसर से क्या फील होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने पे अपना एलोसर आता है, बोलता है ये क्या कर रहे हो यार, शांत रहो यार। लेकिन ये दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग को सच बताओ सारी की सारी चीज़ें। लेकिन उस मोमेंट में पर्सन रहता है ना जो यहाँ पर स्लेटर को पकड़ता है एंड कहता है कि देखो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, पक्का मेरे को बता दे, तू साले मेरे को हम इस तरीके से धोखे में रखता था एंड तू मेरे को बताया तक नहीं ना। लेकिन अपना एलोसर बताता है कि भाई तुमको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, बस ये वो पर्सन है जिसको मैं हल्का हल्का जानता हूँ, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन अपनी भाई फर्गस रहती है ना, वो कहती है कि देखो हम मैं मिली थी बिकॉज मेरी मॉम ने मेरे को इनवाइट किया था इसके साथ एक बार डिनर पे। एंड उसके बाद मैं उसके घर पे डेली आती हूँ अपना यहाँ मस्ती करने के लिए, मेरी हॉबीज़ रहती है यहाँ पर साइकिलिंग करना
बताओ। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर अगर पूछोगे कि मैं कैसा यहाँ पर एलेसर के लिए फील करती हूँ, तो मैं उसको पसंद करती हूँ, लव करती हूँ। एंड ये सारा सारा का सारा जो बात रहता है ना, सुनने पे इन लोग को बहुत ज़्यादा एकदम हल्ला गुल्ला चल रहा रहता है, जहाँ लीड बोलता है कि भाई इसका क्या मीनिंग है यार, सच बताओ हम लोग को, डिटेल्स बताओ। लेकिन वहीं पर अपनी अपनी बंदी रहती है ना, वो कहती है कि चलो छोड़ो, हम लोग का यहाँ पर प्लान था यहाँ पर साइकिलिंग करने का, तो हम लोग जाते हैं, तुम लोग भी अपने मजे करना, एंड तुम लोग से मिलकर खुशी मिली। एंड इसी के साथ ये लोग चल जाते हैं। लेकिन इस बात पे यहाँ पर अपना लीड बताता है कि भाई स्कूल का छुट्टी खत्म होने दे, खत्म होने पर उस बंदे का हम लोग जान ले लेंगे, सच बताते हैं। एंड हम दिल खोल के यहाँ पर सारे लोगों से इसका सारा का सीक्रेट बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ होते हुए उन लोग को याद आता है कि ये लोग किस लिए यहाँ पर एलेसर को अप्रोच किए थे, एंड पूछ भी नहीं पाए थे। एंड इन लोग के हाथ में होमवर्क कराया जाता है, एंड सोचता है कि चलो छोड़ो, नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। जो दूसरा घर ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट करता है वो होता है अपना साबनौ का घर, जहाँ पर जैसे ही बंदा आता है ना, तो वो पूछता है कि भाई क्लासमेट्स मेरे यहाँ हैं, आखिर क्या बात है। तो अपना लीड बताता है कि देखो साबनौ, हम लोग सोचे थे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम, हम लोग को मदद चाहिए था, लेकिन तुम इतने मरियल तरीके के क्यों दिख रहे हो। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बताता है कि देखो बस कुछ अलग बात है। एंड पीछे से कोई उसको पुकारती है कि पापा। एंड ये पर्सन, दो लड़कियां आते हैं, दो बच्चे आते हैं, एंड कहते हैं कि पापा देखिए ना, हम लोग ने आपका प्रोटेक्ट बनाया है। एंड दूसरा पर्सन भी अपना दिखाता है। तो ये दोनों वही स्टूडेंट रहते हैं अपने साबनौ के को है, जो वहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल, नहीं कौन सा वाला, टीचर वाला हार्ट फेस्टिवल, उसमें यहाँ पर ये लोग बिलोंग किए थे। तो उस बात पे यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। एंड उसी पीछे हमें दिखाया जाता है कि अपनी चीमा रहती है ना, वो भी आती है कि मैंने भी तुम्हारा यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सिंपा है आपका आर्ट बनाया है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सिल्विया एंड मारबी रहती है ना, ये दोनों ही मेरे को अच्छे से टीच कर रहे रहते हैं। जहाँ हमें बाकी के यहाँ पर जो आर्ट स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो भी दिखाए जाते हैं, जो सिल्विया के साथ ऑब्वियसली आए होंगे यहाँ पर। एंड इन सब की बातें चली रहती है, जहाँ पर इन लोग का कमर्शियल चल रहता है कि चलिए ठीक है, अब हम लोग को और भी बहुत सारे टाइप्स के, हम लोग को और ज़्यादा ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन इस बात पे अपना लीड पूछता है कि भाई साहब लोग ते कब से तेरे बच्चे होने लग गए। जहाँ पर कहता है साहब लोग कि नहीं यार मेरे बच्चे नहीं है। एंड इन लोग की मस्ती मजाक चल रहा रहता है। उसी में मार भी कहती है कि चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आई मीन यहाँ पर साबनौ के घर पे ये लोग अपना ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड बेचारा साबनौ इन लोग का गार्डियन बन के इन लोग को हेल्प कर रहा है। एंड सिल्विया कहती है कि चलिए ठीक है, आपका सारा का सारा हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया नेसान, आई मीन ओनी-चान। एंड उसी के साथ कहते हैं कि चलो ठीक है, अपना यहाँ पर बाकी का यहाँ पर पोस्टर के लिए भी रेडी हो जाइए। लेकिन अपना साबनौ बोलता है कि भाई रुको यार, कितने बार मेरे को मॉडल बनवाओगे। अगर हम लोग के पास कोई और रहता जो मेरे बदले मॉडल बन सकता। एंड उसका नज़र जाता है पीछे की तरफ दो दरिंदों पे। एंड वो उसका एकदम बहुत ज़्यादा एकदम क्रीपी स्माइल करने लगता है। एंड कहता है कि हमारे लिए नए मॉडल्स आ चुके हैं, इन दोनों का एकदम जितना दिल चाहे ना अपना ड्राइंग करना है कर सकते हो। एंड इसी के साथ ये दोनों अपने लीड एंड इन दोनों का आज का दिन है ना आधा ज़्यादा इसी में गुजर गया। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही है ना अपने नेक्स्ट पर्सन के लिए अप्रोच करता है, तो वहाँ पर अपना रहता है कि अपनी जो उसकी ख्वाहिश रहती है ना अपने काम की, उस वो दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं एंड टी पार्टी कर रहे रहते हैं। वही अलग बात है कि अपना काम यहाँ पर रहता है ना, वो मरियल पड़ा हुआ रहता है। जहाँ पर जो लेडी रहती है ना, वो पूछती है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन काम सेंस है ना, वो यहाँ पर मेरे साथ टी एंजॉय कर रहा है। तो उस बात पे आप फिर कभी यहाँ पर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर जेंटलमैन एंड यहाँ पर लेडी वाला यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। एंड वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो पूछता है अपना लीड कि आखिर ये कामुई रहता है ना, वो इतना मरियल नियर क्यों पड़ा हुआ रहता है। तो अपनी जो उसकी रहती है ना मेड, वो कहती है कि देखो उजू ने उसने बहुत ज़्यादा उसको मारा है, बिकॉज वो बार बार है ना टी पार्टी के बीच में है ना बहुत सारी गंदी बातें है ना शेयर कर देता है। एंड अपना लीड पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना यार, तो इतना ज़्यादा पिटा रहा है, तो चाहे तो हम लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन अपना जो रहता है ना कामुई, वो कहता है कि देखो मेरे को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। आई नो ये वाला जो रोड है ना, ये भी मुझे एक जेंटलमैन बनाने के रास्ते पे लेके जाएगा। साथ ही साथ मेरे को है ना पता नहीं, मैं भी शायद से इन लोग के साथ यहाँ पर अच्छे खासा है ना बात करते करते और कितनी सारी इनडिसेंट बातें मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। तो एक तरीके से मुझे ये इंजॉयमेंट लग रहा है। एंड बंदा यहाँ पर अपनी बातें शेयर कर रहता है, जिस बात पे अपना रहता है ना लीड एंड पर्सन सोच रहे थे कि भाई अब हम लोग के पास कौन ही बचे हैं जिसके साथ हम लोग हेल्प मांग सकते हैं। तो अपना बंदा बताता है कि मे बी आर्गनेस एंड गाप रहता है ना, उन दोनों से हम लोग मदद मांग सकते हैं, मे बी वो लोग अपना हेल्प कर सके। बट जैसे ही वो लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाते हैं ना, तो देखते हैं कि अपना गाप रहता है ना, वो अपना पोस्ट शेयर कर रहता है, जहाँ पर वो लोग है ना अपना यहाँ पर वाल्टर पार्क रहता है ना, आज घूमने जा रहे रहते हैं बाकी के सारे दोस्तों के साथ। एंड इसी वजह से ये लोग बिजी रहते हैं। इस बात के बाद वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या कर रहे यार, मतलब हम लोग का एक और दिन बर्बाद जा रहा रहता है। एंड इस तरीके से इन लोग का पूरा प्लान यहाँ पर खराब हो रहता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई सब के सब बिजी रहते हैं और हर कोई यहाँ पर एंड सेमेस्टर रहता है ना इंजॉय कर रहता है, लेकिन भाई सारे के सारे लोग लड़कियों के साथ क्यों यहाँ पर
कर रहे थे, लाइक हम ही लोग बच गए हैं। एंड मुझे ही देखो, मैं इस बंदर के साथ यहाँ पर बैठ गया हूँ एंड यहाँ पर अपना सारा का सारा प्रॉब्लम शेयर कर रहता हूँ। एंड वही अपना पर्सन बताया था कि भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तेरे साथ इतना यहाँ पर स्पेंड क्यों कर रहा रहता हूँ, मुझे भी काश कोई लड़की रहती जिसके साथ घूम पा रहा था एंड बहुत सारे कंफर्टेबल चीज़ें करता है, ये सब चीज़ें। एंड उस बात पे ये लोग इतना बोलते हैं, इन लोग का यहाँ पर दोस्ती बन जाता है, बिकॉज क्या करेगा, दोनों एक ही नाव का सवार है। एंड उसी बात पे यहाँ पर जैसे वो जा रहता है ना, तो वो लोग अपने रहता है ना, अपने बाटला रहता है वहाँ पर गुजर रहते हैं, उसमें अपनी नूपी रहती है ना, वो आती है एंड कहती है कि स्टार आई मीन लीड सेंस से आप सेंड पाए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो पूछती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर खेलने आई थी। तो उस बात पे अपना लीड बताता है कि हाँ अनूपी ठीक है, कोई नहीं, हम लोग बस यहाँ पर इसे घूम के जा ही रहे थे, हम लोग को कुछ काम था, तो तुम अपने यहाँ पर जितना प्ले करना है ना कर सकते हो अकेले। एंड इसी के साथ वो उसको बाय करके जा रहे थे। इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, वो पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। तो बोलता है कि हाँ हाँ ऐसे ही दोस्त हैं। एंड उसी बात पे अपना लीड बताता है कि चलो छोड़ो, अब हम लोग का सारा अगर ऑप्शन खत्म हो गया ना, तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बचा है। एंड हम लोग का ये रहेगा ना कि हमें यहाँ पर लड़कियों से पूछना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन पूछते ही हमें यहाँ पर नूपी थोड़ी सी हिचकिचा जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, अपनी नूपी लीड को यहाँ पर लाइक करती है। एंड उस बात पे अपना लीड बताता है कि चलो ना हम लोग ये लोग प्लान को फॉलो करते हैं। तो पर्सन पूछता है कि क्या लड़कियों से तुम्हारा मतलब है, क्या हम क्रोकेल से पूछे। तो वो अपना लीड बताता है कि नहीं नहीं, दरअसल क्रोकेल के पास वर्क है, आई मीन उसके ये रहता है ना, बहुत सारे उसके वेरियस वर्क रहते हैं, आई मीन बता नहीं सकता है कि वो अपनी एवी डॉल वाला काम करती है। तो वो अपना कहता है लीड कि हम लोग को नेसान से पूछना चाहिए। एंड अपना पर्सन पूछता है कि भाई तू सच में एलिजाबेथ से पूछना चाहता है, लाइक सच में। तो बोलता है कि हाँ हाँ आई नो, मतलब ये थोड़ा सा क्रेजी आइडिया रहता है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ अगर मैं उनसे यहाँ पर अच्छे से एकदम काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा ना, तो वो हम लोग को जेंटली हम लोग को यहाँ पर हर तरीके से हेल्प करेंगी। एंड मे बी हम लोग से होमवर्क भी शेयर करवा ले एंड हम लोग को और ज़्यादा हेल्प कर सके। एंड इस तरीके से हम लोग अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे एंड थोड़ा सा हम लोग का इंजॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये दोनों अपना प्लान बना के नए साल को अप्रोच करने के लिए जा ही रहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें अपनी नूपी है ना कान लगा के सुन रहती है एंड अपना एकदम ओपिनियन देना चाहती है, एकदम ऐसी बात है। लेकिन मैं वंडर करती हूँ क्या कि ये क्या मतलब ये सही रहेगा कि नहीं। तो अपना लीड पूछता है कि क्या अनूपी कुछ बात है। तो बोलती है कि नहीं बस मैं ऐसा कुछ कान फुसाई ऐसा कुछ रहता ना, अपनी आपकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि अगर इस तरीके से एक ओपिनियन देना चाहती हूँ एक डीमन का, कि अगर मेरे से अगर कोई लड़का मेरे से आके पूछेगा होमवर्क के हेल्प के लिए, एंड सच बताता हूँ कि उसे अगर अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट नहीं किया, उसने दूसरे पे यहाँ पर रिलाई कर रहा रहता है एंड दूसरे से हेल्प मांग रहा रहता है, तो ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिल्यूजन तो नहीं होता ना। लाइक सच में अगर मुझे ऐसा कोई करता ना, तो मैं सोचती कि भाई ये बंदा कितना ही बेकार है, कितना ही लेम है। एंड ऐसी बात कहने लगता है जो सुनने पे अपना लीड कभी ऐसा नहीं चाहता कि अपनी एलिजाबेथ के बारे में ऐसा सोचे। एंड अपनी नूपी कहती है कि देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसे ही सोचेंगी, बस मैं अपना पर्सनली ओपिनियन देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। एंड इसी पे अपना लीड बताता है कि भाई एक काम करते, छोड़ो ये सब चीज़ें, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा। एंड सही नूपी तुम्हारा शुक्र देता हूँ ओपिनियन के लिए, चलो चलते हैं कुछ और यहाँ पर ट्राई करते हैं। आई मीन उनको अच्छा लगता है यार जिस तरीके से अपनी नूपी रहती है ना। आई मीन मेरे को तो अच्छा लगता है कि भाई एलिजाबेथ को हटाओ यार, लीड एंड नूपी का ही ज़्यादा अच्छा हमको जोड़ी लगता है। लेकिन चलिए ठीक है। उसी के बाद ये लोग सोचते हैं कि आखिर हम लोग को आगे क्या करना चाहिए, अगर हम लोग नेसान से भी हम लोग हेल्प नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो लीड बताता है कि हाँ नेसान का प्लान तो हटाओ, बिकॉज अगर हम लोग को देखा जाए ना, तो हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोग को अगर हो सके तो यहाँ पर नेसान की हेल्प करना चाहिए अगर वो कभी हेल्प मांगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो आखिर हम लोग अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करें। तो अपना लीड बताता है कि मेरे पास एक फाइनल तरीका है, एक परफेक्ट प्लान जिससे हम लोग होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं एंड हम लोग को परफेक्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे। एंड उसका ये मतलब है कि ये दोनों यहाँ पर है ना, स्टाफ रूम रहता है ना, उसके सामने यहाँ पर खड़े होते हैं एंड कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस बार है ना बैबलस का स्टाफ रूम रहता है ना, उसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे। एंड इन लोग के यहाँ पर जो अपने कलेगो सेंसर रहता है ना, जिनके पास यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर गाइड बुक रहता है ना, वो सारा का सारा लिखा रहता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि कलेगो सेंसर से यहाँ पर उनका आंसर बुक चुराने का एंड उसके बाद अपना अपना फाइनली यहाँ पर सारा का सारा होमवर्क को कंप्लीट करने का। एंड सच में कलेगो सेंसर से चुराना लाइक बहुत ही हार्ड होने वाला है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन लोग का मिशन, जिसमें इन लोग को यहाँ पर रहता है ना अपना कलेगो सेंसे एंड बाकी के टीचर्स वाला स्टाफ रूम रहता है ना, उनमें से यहाँ पर बचते बचाते यहाँ पर लोग को यहाँ पर जो गाइड बुक रहता है ना वो यहाँ पर चुराना रहता है। एंड इसी के साथ ये लोग अपना प्लान बनाते हैं। लेकिन ये बात अपना लीड कह रहा रहता है एंड पर्सन बोलता है कि भाई रुको रुको ठाम्बा, ये क्या है, मतलब तुम कह रहे हो, ये जान रहे हो ना ये कितना ज़्यादा क्राइम का चीज़ है, अगर ते फंसेगा तो मेरे को ही ले डूबेगा। एंड तुम जान रहे हो ना मैं तेरी तरह इस तरीके से एकदम सारा का सारा कल्पिट नहीं बनना चाहता। एंड अगर टीचर हम लोग को धर लिए ना,
तो हम लोग का एकदम खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना लीड बताते कि भाई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है यार, तुम बस मेरे साथ रहो ना, मेरे पास एक अच्छा सा एकदम प्लान है जिससे हम लोग यहाँ पर तुम्हारा डिटेक्शन वार्निंग है ना, एंड मेरे कंट्रोलर एबिलिटी के साथ हम लोग अच्छा खासा यहाँ पर टीचर से हेल्प ले सकते हैं। आई मीन उन लोग को एस्केप कर सकते हैं, बल्कि वो लोग हम लोग को सुन भी नहीं पाएंगे ना देख पाएंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना लीड प्लान बनाता है कि अपना पर्सन अगर उसको गैप कर देगा उन दोनों को, एंड अपना लीड है ना उन सब की है ना कान में रहता है ना, उनका लिसनिंग वाला भी एबिलिटी रहता है ना वो हटा देगा, तो ये लोग अपना परफेक्टली निकल सकते हैं। लेकिन अपना पर्सन बताता है कि भाई मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से हम लोग का काम निकल जाएगा। लेकिन लीड बताता है कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख, और वैसे भी तू यहाँ पर टीचर से अच्छा खासा यहाँ पर जो हार्ट ब्रेकर रहता है ना उसमें तू ना बच के निकल गया, तो टीचर से निकलना क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ बताता है कि वैसे भी हम लोग मिसफिट है, हम लोग चाहे जितने भी हम लोग के अपोनेंट्स कितने क्रेजी रहे, चाहे टीचर्स भी हम लोग यहाँ पर कितना स्ट्रांग रहे, हम लोग करके दिखा सकते हैं। एंड यही हम लोग का मिसफिट होने का फायदा रहता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लेकिन पर्सन इसकी बात सुन के थोड़ा सा इसकी बात को मान लेता है एंड कहता है कि चलो ठीक है, बिकॉज बंदा अपना बहुत ज़्यादा प्राउड मेंबर रहता है एक मिसफिट बनने का। एंड या इसी के साथ प्लान को फॉलो करते हैं, जिसके बाद इन लोग का नया सवेरा निकलता है जब यहाँ पर दो लड़के अपने यहाँ पे रहता है ना फैंटम बन के यहाँ पर अपनी चोरी करने का यहाँ पर प्लान बनाते हैं। एंड इसी के साथ ये लोग रूम को इंटर करते हैं। जैसे ही रूम को इंटर करते हैं ये दोनों के दोनों एकदम बहुत ज़्यादा शॉक रहते हैं, बिकॉज सारे के सारे जो टीचर्स रहते हैं ना इसकी गेट की तरफ नजर मार रहे रहते हैं। एंड सोचते हैं क्या कि ये क्या चल रहा है, बंदा दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पर्सन एक एबिलिटी रहता है ना जो पूरा का पूरा एकदम पर्सन उसको क्या कहते हैं डिटेक्शन वार्निंग वाला पूरा का पूरा इन लोग इनविजिबल कर देता है, वो अचानक से अनडन हो जाता है। एंड पूछता है कि भाई हम लोग इस तरीके से पकड़ा कैसे गए, तेरा तेरा मैजिक को क्या हुआ। तो उस बात पे यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं ना वो पूछते हैं कि शैक्स पर्सन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, एंड अगर तुम लोग यहाँ पर कोई मैजिक ट्राई कर रहे थे तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब से ये हार्ट ब्रेकर वाला जो चैलेंज हुआ था ना, तो हम लोग ने बैबुलस की सिक्योरिटी रहती है ना उसको दुगनी कर दी थी, ताकि अगर हम लोग को कोई भी तरीके से अगर कोई स्पेल या कोई भी मैजिक यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, तो वो करते ही वो तुरंत उसका यहाँ पे एक पॉप वाला आवाज़ आता है एंड ये लोग पकड़ा जाते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे प्लानिंग करते हैं कि आगे जाके कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एंड इसी के साथ अगर वो पूछ रहे थे कि तुमने क्या कोई मैजिक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अपना ये लोग सोच नहीं पाता, ये लोग कह तो नहीं सकता ना कि ये लोग चोरी करने आया था। तो वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे वर्स्ट सिनेरियो में क्या कर सके, अगर हम लोग स्टार्टिंग से इतना फेल हो चुके हैं तो हम लोग का पूरा प्लान यहाँ पर बर्बाद हो गया होगा एंड हम लोग एनिमी से घिरे हुए रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बस एक ही चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं एंड वो है अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इंतजाम करने का। लाइक हाँ यहाँ पर हार्ट ब्रेकर में हम लोग इतना ज़्यादा फंसे थे लेकिन हम लोग इंप्रूव भी हुए थे, एंड इसी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा लोग अपना एक आइडिया बना के आया है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बताता है कि प्लान बी यूज़ करते हैं अपना डिकॉय स्ट्रेटेजी, जहाँ पर वो कहता है कि देखिए दरअसल हम मिसफिट रहता है ना, आप लोग से यहाँ पर एक रिपोर्ट असाइन करना चाहते थे। तो वो पूछते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपना लीड बताता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर सारा का सारा होमवर्क मिला है एंड ये सारी की सारी चीज़ें, तो मैं फिगर कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पर जो एस है ना वो थोड़ा बोरिंग हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि आप लोग सारे के सारे स्किल प्लेयर्स हैं ना अपना अच्छा खासा यहाँ पर थोड़े से रिव्यूज़ ले एंड उससे अपना यहाँ पर होमवर्क पे काम करे, एंड मे बी हम लोग सबमिट करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पर असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वही बात यहाँ पर इतना पर्सन से भी कहता है कि ये बंदा है ना इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने सोचा कि टीचर से ज़्यादा कौन हम लोग को हेल्प कर सकता है। एंड इसी के साथ वो वहाँ पर लोग यहाँ पर ध्यान खींच लेता है। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लीड रहता है ना वो बोलता है कि भाई चलो सही है, सबका यहाँ पर अटेंशन हम लोग पे चला गया एंड हम लोग तुम पे काउंट कर सकते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों है ना असल में अपने जो फैमिलियर्स रहता है ना उनको यहाँ पर भेज देते हैं उस गाइड बुक को चुराने के लिए। उनमें से एक यहाँ पर रहता है अपना पर्सन का फैमिलियर जो रहता है एक साइलेंट बैट, जिसको आज तक कोई सुन नहीं सकता बिकॉज इतना ज़्यादा साइलेंट रहता है एंड एक तरीके से उसमें उड़ने की एबिलिटी भी रहती है। वही दूसरा पर्सन यहाँ पर रहता है ना अपना लीड का यहाँ पर फैमिलियर जो रहता है एक क्लेवर मंकी, जो हर तरीके यहाँ पर चालाकी मैनिपुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता है। एंड इन दोनों की जोड़ी के साथ है ना ये दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो ये लोग परफेक्ट चीज़ रहते हैं जो यहाँ पर अपना अच्छा खासा आंसर बुक रहता है ना उसको यहाँ पर गैप कर सकते हैं। एंड जैसे ये लोग उसको अप्रोच करते हैं ना हमें दिखाया जाता है कि अपने कलेगो सेंस से भी एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे है ना अपना दूर खड़े हुए किसी से कॉल पे बात कर रहे रहते हैं। एंड इसी मोमेंट पे जैसे ये लोग जाते हैं ना उसको यहाँ पर आंसर बुक को यहाँ पर ग्रैप करने के लिए एंड सारा का सारा उन लोग का प्लान कंप्लीट हो रहता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोग के जस्ट सामने है ना अपना जो सेवरस रहता है ना वो यहाँ पर सुतल रहता है। एंड बेचारा दोनों का हालत ख़राब हो जाता है बिकॉज होमवर्क के ऊपर अपना सेवरस सुटा हुआ है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि नबेरियस कैलेगो जिसका यहाँ पर फैमिलियर कोई कहलाता नहीं है बल्कि उन लोग के पास एक यहाँ पर माना रहता है जो एक सेवरस का यहाँ पर फॉर्म लेता है। एंड इसी के साथ इन लोग के ब्लड एंड एबिलिटी रहता है इन लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो फैमिलियर रहता है ना वो दरअसल सेवरस का यहाँ पर रहता है ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सारा का सारा पावर की वजह से ना उन लोग से बहुत ज़्यादा
डिफीट खाते हैं। एंड पूरे के पूरे नेदरवर्ल्ड में ऐसा कोई भी रहता नहीं है ना जो यहाँ पर सेवेरस को यहाँ पर बीट कर सके, एक मैजिकल बीस्ट को। एंड इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है। लेकिन दरअसल बात ये रहता है कि ये सारे के सारे जो फैमिलियर रहते हैं ना, उन सब के लिए यहाँ पर जब भी एक किसी है ना सेवेरस को फेस करते हैं ना, वो लोग पूरी तरीके से डगमगा जाते हैं एंड घबरा जाते हैं। जिस तरीके से अपना पर्सन एंड यहाँ पर लीड का यहाँ पर जो फेमिलियर्स रहता है ना, दोनों के दोनों एकदम डर रहते हैं एंड सोचते हैं कि भाई क्या करूँ यार। इन दोनों का हम लोग का नाम लिखा रहता है कि अपना जो लीड का फेमिलियर रहता है ना, उसका नाम रॉकी रहता है एंड पर्सन वाले का नाम रहता है काटसुमी कासुमी। एंड सोच रहे थे कि भाई गलत है यार, इस तरीके से हम लोग कभी अपना चोरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड उस बात पे अपना पर्सन पूछ रहा था कि भाई क्या किया जाए, रिट्रीट करे। लेकिन लीड बोलता है कि नहीं, हम लोग ने इतना दूर कर लिया है, हम लोग को किसी तरीके से यहाँ पर अपना कोशिश करना पड़ेगा एंड किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। बट उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रॉकी रहता है ना, वो ट्राई कर रहा रहता है यहाँ पर ग्रैब करने का, चाहे अपना जितना भी डर रहा हो, फिर भी अपने यहाँ पर कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ पर लोग का हेल्प कर सके। एंड ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर ये दोनों है ना कुछ यहाँ पर डंडैली कर रहे रहते हैं एंड लोगों का यहाँ पे ध्यान भटका रहे रहते हैं। एंड उस मोमेंट पे जैसे ये अपना जो रहता है ना रॉकी, वो होमवर्क एकदम पास पहुंच जाता है, तब हमें दिखाया जाता है कि बेचारा अपना सेवेरस रहता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है एंड देखता है कि आखिर क्या चल रहा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो काटसुमी रहता है ना, उसके वो बैट एकदम बॉल बन जाता है एंड उसके ऊपर अपना रॉकी बैठ जाता है यानी कि स्टैचू की तरह एकदम रखा रहता है। ये देखते हुए अपना सेवेरस को कुछ अजीब लगता है, लेकिन सोचता है कि भाई क्या है, कोई कैप्टस ही होगा एंड इसी वजह से वो वापस सो जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना लीड एंड पर्सन सोच रहा था कि भाई ये लोग का कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट एंड ये लोग कर सकता है। एंड जैसे ये लोग फाइनल मोमेंट पे जाते हैं ग्रैब करने के लिए, तो अपना रॉकी रहता है ना, वो ग्रैब कर लेता है एंड अपना जो काटसुमी रहता है ना, वो उसको उठा के यहाँ पर फ्लाई करके लेके जा रहा रहता है। एंड इसी के साथ जैसे ही ये दोनों वापस है ना अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं, थोड़े से आंसर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अपना स्टाफ रूम को लीव कर ही रहते हैं। उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि जैसे ही निकलते हुए ना, एक पूरा का पूरा जो ट्रैप रहता है ना, वो उन दोनों पे गिर जाता है एंड सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो पीछे से आता है एंड बोलता है कि भाई सच में मुझे लग ही रहा रहता है कि कुछ यहाँ पर अनवांटेड यहाँ पर रहता है ना, रैट्स यहाँ पर घूम रहे रहते हैं। एंड उस बात पे पीछे यहाँ पर कह रहा रहता है कि कलेगो सेंसे आप, जहाँ पर अपना बताता है कि मैंने कहा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर सारा का सारा जो भी आइडिया रहता है ना, वो फेल करेगा। अपना ये पर्सन अपना ईटो रहता है जो कहता है कि हम लोग ने कहा नहीं ना तुमको कि हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर गैप करने की कोशिश करेगा ना अगर स्टाफ रूम से बिना किसी के परमिशन के, तो वो तुरंत यहाँ पर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी चालाकी से कर ले। एंड कलेगो बता रहता है कि भाई तुम दोनों सच में, तुम लोग को ज़्यादा तुम लोग को चौड़ था यहाँ पर अपना एंजॉय करने का, अब तुम लोग का यहाँ पर हाल देखो। एंड उसी मोमेंट पे अपना कलेगो बताता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि भाई क्या मतलब, ये दोनों तो सोच रहे थे कि कलेगो सेंस उन लोग का एकदम हालत ख़राब कर देते, लेकिन कलेगो सेंस बताते हैं कि देखो तुम लोग का जो प्लान था यहाँ पर गैप करना, उसमें बहुत सारे यहाँ पर सारे के सारे फ्लॉज थे एंड बहुत सारे तुम लोग ने यहाँ पर फुलिश चीज़ की, लैक चीज़ की एंड कोई भी उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई कॉर्नर बचा ही नहीं था जो तुम लोग कर सको। लेकिन फिर भी तुम लोग का कोऑर्डिनेशन एंड तुम लोग की एबिलिटीज़ यूज़ करके तुमने यहाँ पर जिस तरीके से गैप किया, एंड यहाँ तक कि तुम्हारा यहाँ पर जो फेमिलियर्स रहता है ना, उनका यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बिकॉज सेवेरस को यहाँ पर चैलेंज करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है। लाइक लोग यहाँ पर रहते हैं ना सारे के सारे फेमिलियर्स, उनको यहाँ पर अपना फियर को कंट्रोल करना एंड उसके साथ साथ अपना मास्टर का यहाँ पर सारा का सारा असाइनमेंट कंप्लीट करना, इसके लिए बहुत अच्छे से उन लोग को ट्रेन होना चाहिए। एंड ये बताता है कि तुम लोग कितने बेहतरीन मास्टर्स कहलाते हो अपने फेमिलियर्स के। एंड इसी वजह से मैं तुम्हें ज़रूर से इन सब चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। एंड तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तो यहाँ पर प्रैक्टिकल रिपोर्ट यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर पाई जाते हो। एंड इसी बात पे उन लोग को थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने अपने यहाँ पर सारे के सारे असाइनमेंट्स नहीं किए, लेकिन तुम लोग अपना यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस तो किए हो ना, तो इस तरीके से तुम लोग अपना करते रहो एंड प्रैक्टिस के साथ तुम अपना यहाँ पर और ज़्यादा बेहतरीन सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो इस मोमेंट पर अपना पर्सन एंड बाकी लोग सोच रहे थे कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, पकड़ा गया लेकिन इन लोग को कोई सज़ा तो नहीं मिली ना। लेकिन उस मोमेंट पे रॉबिन्सन से आते हैं एंड कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि तुम लोग का यहाँ पर जो ये अटैम्प्ट था ना यहाँ पर ठीक करने का, इस वजह से तुम लोग को एक एडिशनल यहाँ पर असाइनमेंट मिलेगा एंड ये मैं ही दूंगा, समझे। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बिकॉज हम लोग पूरा का पूरा सर्वे करने वाले हैं मैजिकल बीस्ट वाले सारे के सारे इलाके में एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे यहाँ पर फैमिलियर्स के साथ। तो चलो रेडी हो जाओ एंड यहाँ पर अपना सारा का सारा चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोग का अगला दिन रहता है ना, वो पूरा का पूरा नेदरवर्ल्ड के सबसे डेंजरस इलाकों में घूमते फिरते निकला। एंड इस वजह से बंदा अपना
रहता है ना, ये लोग पूरा का पूरा एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोर हो गया था। एंड इन लोग को पूरी तरीके से 66 पेज का यहाँ पर मैजिकल बीस्ट पे अलग से लिखना पड़ गया। एंड इस वजह से ये लोग पूरा एग्जॉस्ट होते हुए अपने इरुमा के घर आया कि हम लोग किसी होप के साथ आए थे कि तुम यहाँ पर हम लोग को हेल्प कर दो। आई मीन सच में ये क्या ही गलती हो सकती है अगर हम लोग के होम रूम टीचर इतना ज़्यादा डेंजरस होंगे। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी बात पे ये लोग ना शेयर करते हैं कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ों को, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को होमवर्क का फाइनली डेस्टिनेशन तो मिल गया। एंड इस वजह से हम लोग यहाँ पर अपना हेल्प कर सकते हैं। अपना इरुमा जो ये सारी बातें रहता है वो सुन रहता है एंड कहता है कि चलो ठीक है। आई मीन ये सारे के सारे जो टीचर्स रहते हैं एक तरीके से ट्रेन ही करते हैं ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम लोग का बहुत अच्छा यहाँ पर अटेम्प्ट था जिस तरीके से तुमने स्टाफ रूम में यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की। एंड उस बात पे यहाँ पर सारी बात सुनते हुए अपना इरुमा रहता है ना जो मुस्कुरा रहता है, तो अपना लीड एंड पर्सन पूछता है कि भाई क्या बात है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे लगा कि तुम लोग ने जो सारा का सारा एडवेंचर किया ना उसमें तुम लोग को मज़ा भी आया। तो उस बात पे कहता है कि भाई तुमने हम लोग की कोई बात नहीं सुनी, लाइक हम लोग को कितना होमवर्क मिल गया, हम लोग को कितना यहाँ पर रिपोर्ट्स क्लियर करना पड़ गया। एंड इतने सारे एडिशनल वर्क के साथ हम लोग को यहाँ पर इतना कलेगो सेंस से भी हम लोग को कोई छोड़े नहीं है, हम लोग को इतना लास्ट ऑप्शन दिए, नहीं तो हम लोग पक्का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिटते। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। वही दूसरी तरफ अपना कलेगो सेंसर रहता है ना जो यहाँ पे किसी से बात कर रहा रहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इन लोग का यहाँ पर सारा वर्क रहता है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। दरअसल जब कॉल पे यहाँ पर अपना जो कलेगो सेंसर उस स्टाफ रूम में बात कर रहे थे ना, वो दरअसल बॉर्डर पेट्रोल से बात कर रहे थे। एंड कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो इन ब्रेक रहता है ना इसमें ये लोग जरूर से यहाँ पर बैबिलस रहता है ना उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आना चाहते हैं। एंड उस बात पर अपना बालम से पीछे पूछते हैं कि क्या फिर से बॉर्डर पेट्रोल। आई मीन जानते हैं कि यहाँ पर जब से ये ग्रेट बियॉन्ड का यहाँ पर सारा का सारा सीन हुआ है उस वजह से वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर बैबिलस को यहाँ पर सारा का सारा इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज सबको यहाँ पर थोड़ा शक हो रहा रहता है कि आखिर ये क्या चल रहता है। एंड उस मोमेंट पे अपना ओपेरा सेंस रहता है ना वो तो यहाँ पर बैबिलस को पूरी तरीके से है ना यहाँ पीछे हटा रहे हैं कि तुम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर आने का। एंड इन लोग का सारा चीज़ चल रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर रॉयल बन रहता है ना उसके लिए यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि डेलकेरा सामान रहता है ना उनके बारे में क्या क्या यहाँ पर ये लोग का यहाँ पर डिटेल छूटा है। एंड मे बी वो किसी और के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। एंड ये दोनों जानते हैं कि बिकॉज अपना इरुमा एक ह्यूमन रहता है तो ये में भी वो लोग थोड़ा सा इरुमा का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाहते हैं। लेकिन चाहे कोई भी केसेस हो हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन एंड सबसे ब्रूटल यहाँ पर एजुकेशन देंगे। जो भी हम लोग के यहाँ पर ट्रेजर रहता है ना उसको यहाँ पर हंट करने आएगा, बिकॉज हम लोग का ड्यूटी एक यहाँ पर गार्ड एंड यहाँ पर एक गार्गल बनने का। तो या इसी के साथ वाले चैप्टर की एंडिंग करते हैं। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और